साजिदा परवीन एक चालाक औरत थी और उसे ये मालूम था कि गुलजहां के पास उसका शौहर दुबई से पैसे भेजता है। साथ बाजार भी जाते थे और गुलजहां साजिदा परवीन को कपड़े भी दिलाती थी। और साथ ही उसने फिर रकम की भी लेन देन शुरू कर दी और अक्सर वो गुलजहां से साजिदा परवीन रकम उधार लेती थी, जो कि वो कभी उससे वापस नहीं मांगती थी। साजिदा परवीन और उसके शौहर की उम्रों में काफ़ी फ़र्क था, जिसकी वजह से इनकी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हो सकी और अक्सर इन दोनों के दरमियान में झगड़ा भी जारी रहता था। साजिदा परवीन का मालिक मकान एक नियाजी नाम का एक शख्स था, जो इसी इलाके में रहता था और उसका ईंटों का थल्ला था। साजिदा परवीन और नियाजी की दोस्ती भी थी और वो अक्सर उसके घर भी जाया करती थी। क्या बात है, हम तुम्हारा 2 दिन से इंतजार में था। खैर तो है? खैर ना होती तो मैं कैसे आती। मैं समझा शायद तुम्हारे बुड्ढे ने तुम पे पाबंदी लगा दी है। बुढ़ा पाबंदी लगाएगा? बस बच्चों में ही टाइम नहीं मिला, बच्चों को भी तो देखना पड़ता है ना। यार छोड़ो छोड़ो, अभी कल हमने तुमको खुद बाजार जाते हुए देखा है। तुम्हारे साथ एक खूबसूरत औरत भी था, इसी वास्ते हमने तुमको इधर नहीं बुलाया। खूबसूरत औरत पे तो तुम्हारा बहुत जल्दी नजर जाता है। ओए नहीं मेरा बुलबुल, तुमसे ज्यादा भी कोई खूबसूरत हो सकते हैं। बस ये बताओ वो था कौन? हमारा पड़ोसन था, उसी के बारे में तो तुमसे बात करनी है। अच्छा तो फिर बोलो बोलो, क्या बात है? उसका खाविंद दुबई में है, उसके पास बहुत पैसे हैं। साजिदा परवीन गुलजहां से अक्सर पैसे लेती थी और वो उसके लिए एक सोने की चिड़िया थी और वो ये नहीं चाहती थी कि ये सोने की चिड़िया उड़े, इसलिए इन्होंने मिलकर एक मकरू मंसूबा बनाया। मेरी जान तुम फिक्र मत करो, बस तुम एक बार उसको इधर लाओ, हमसे दोस्ती कराओ, फिर तुम देखो। पर जैसा हमने कहा है वैसा करो, फिर देखो वो हमारे हाथ से किधर भी नहीं जाएगा। मेरा जान तुम एक दफा लाओ तो सही, फिर हम जाने, हमारा सहेली जाने। बस ऐसा ना हो कि तुम हमको भूल जाओ। हम तुम्हारे को कैसे भूल सकते हैं? तौबा तौबा तौबा। बस एक बार तुम हमारा उससे मुलाकात कराओ। साजिदा परवीन बड़ी होशियारी के साथ गुलजहां के गिर्द घेरा तंग करती रही और जिसके तहत उसने नियाजी के बारे में गुलजहां को बताया और उससे उसकी दोस्ती के बारे में बताया और वो ये कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से गुलजहां को अपनी मुट्ठी में कर ले। साजिदा परवीन चाहती थी कि गुलजहां उसकी मुट्ठी में रहे और वो उससे पैसे ऐंठती रहे और फिर इसका एक दिन उसको मौका मिल गया। जब वो बाज़ार से वापस आ रही थी तो वो उसे नियाजी के पास मिलाने के लिए ले गई।
ये किसका घर है? ये हमारा दोस्त का घर है। आओ बैठो। चादर वादर उतारो। दोस्त का घर? कौन से दोस्त का घर? अरे तुम्हें बताया था ना, हमारा मालिक मकान नियाजी, ये उसका घर है। ओह, ये उसका घर है। तुमको इधर डर नहीं लगता? और छोड़ो यार, जिंदगी एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। हमको तो तुम्हें देख के तरस आता है। हमको देख के क्यों तरस आता है? अब देखो ना, तुम्हारा खाविन दुबई में नौकरी करता, 2 साल बाद आता, वो भी 1 महीने के लिए। तुम्हारी ये जवानी यूं ही ख़त्म हो जाएगी। ओह, ये तुमने अच्छा किया, हमको प्यास भी बहुत लगा था। आओ आओ, बैठो ना, बैठो। हाँ बैठो बैठो। ये हमारा सहेली है, बल्कि हमारा बहन है। इसका खाविन दुबई में नौकरी करता है, पैसे हर महीने भेजता है, मगर कुछ साल बाद आता है। अच्छा अब ऐसा करो, हम जाते हैं, हमें कुछ काम है, तुम ये पियो, हम अभी आते जाते हैं। हैं। हम अभी आते हैं, तुम बैठो, अपना ही घर है, आराम से बैठो। अच्छा जल्दी आ जाना। साजिदा परवीन ने अपनी प्लानिंग के तहत गुलजहां और नियाज़ी को करीब होने का मौका दिया और वो इस बात पे खुश थी कि उसकी प्लानिंग कामयाबी की तरफ जा रही थी और वो जो उसने मंसूबा बनाया था वो कामयाब होता हुआ उसे नज़र आ रहा था। और इसी बिना के ऊपर साजिदा परवीन और गुलजहां मज़ीद करीब हो गए एक दूसरे से। शादीशुदा होने के बावजूद वो किसी मर्द से नाजायज़ ताल्लुकात रख रही हैं, तो ये बेसिकली उनका सुपर ईगो है जो इतना वीक है, जिसने उनको ये नहीं बताया कि ये गलत है या ये गुनाह है या ये हमारे माशरे की वैल्यूज़ से डील नहीं कर रहा है। और दूसरी तरफ नियाज़ी भी गुलजहां से रकम बटोरने लगा। यूँ साजिदा परवीन और नियाज़ी दोनों गुलजहां से पैसे लेने लगे। सब काम साजिदा परवीन की प्लानिंग के मुताबिक चल रहा था और साजिदा परवीन और नियाज़ी गुलजहां के शौहर की जो कमाई थी वो उसे लूट रहे थे, लेकिन साथ ही उन्हें ये भी खौफ था कि कहीं ये सोने की चिड़िया उनके हाथ से ना निकल जाए। इसके लिए उन्होंने गुलजहां को ब्लैकमेल करने का भी मंसूबा बनाया। तकरीबन 6 माह तक तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर गुलजहां और नियाज़ी के दरमियान में कुछ इख्तिलाफात पैदा हो गए और गुलजहां नियाज़ी से कतराने लगी और उससे मिलने से कतराती रही। गुलजान ने नियाज़ी से आंखें बदली तो वो उसकी खोज में लग गया और उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। और एक दिन उसे ये मालूम हुआ कि गुलजान के अपने महल्ले में ही एक और शख्स के साथ उसके मरासिम हो गए थे, जिसका उसे काफ़ी मलाल हुआ।